आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो आधुनिक भारत है एग्जाम में इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर जो है हम इतिहास सब्जेक्ट की बात करें। क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहां से आगे जो है जब भी कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका जो है टेट टीजीटी आर्ट जो है टीजीटी साइंस या जो आपका सी टेट या कोई अन्य एग्जाम होंगे, तो क्या है इसी से जो है क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे जो आधुनिक भारत है, यूरोपीय जो कंपनियां थी इनके स्थापना क्रम, इसको हम जो है ट्रिक से याद रखेंगे। आप इसको जो है बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि जिंदगी के लिए याद रखेंगे अगर आपने इस ट्रिक से याद इसको किया। फिर करेंगे जो फर्स्ट कौन आए थे, जैसे पुर्तगाली आए थे, आज हम इन्हीं के ऊपर जो है बात करेंगे। जो मैंने यहाँ पॉइंट्स बताए गया, अगर आपने ये पॉइंट्स याद रख दिए तो आपका अगर जो है पुर्तगालियों से रिलेटेड जो है पुर्तगालियों ने से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछेगा आपका वो गलत नहीं होगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये यूरोपीय कंपनियां हैं इनके जो स्थापना क्रम है ये किस तरह से याद रखने हैं। पुत्र अड़ा डेढ़ फसा, पुत्र अड़ा डेढ़ फसा। पुत्र से पुर्तगाली 1498 ईस्वी, और से अंग्रेज 1600 ईस्वी, और डा से डच 1620 ईस्वी। डच का मतलब डच ईस्ट कंपनी, अंग्रेज का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज की जो है। डेड का मतलब डेनिस, और फॉ का मतलब फ्रांसीसी, और जो है सा का मतलब स्वीडिश। 1731 1664 फ्रांसीसी और डेनिस 1616 और ये डच 1602। ये क्या है, ये आपके जो है इसका स्थापना क्रम। अगर आप जो है इंडिया में आगमन की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद जो है डच आए थे, अंग्रेज तीसरे नंबर पर आए थे। ये याद रखना है, इसको आप जो है चेंज करना है अगर आगमन की बात की। बाकी ये सेम करना, सेम ट्रिक होगी। लेकिन जो अगर आगमन के बारे में पूछा जाए, क्योंकि कई बार क्या कर रहे रीअरेंज करने को देते हैं, सीक्वेंस में पूछते हैं, तो क्या करना है, ये तो है कंपनियों के स्थापना क्रम, भाई इस तरह से स्थापना की थी, किसने की थी। अगर बोलेंगे ऐसा कि भाई जो है इनको जो है सबसे पहले कौन आए आगमन, दूसरे नंबर पर कौन आए, तो डच आए थे इनसे पहले। वो आगे करेंगे जब हम जो है आगे ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में करेंगे। तो अब देखो, जो भारत में समुद्री मार्ग की खोज करने वाला जो प्रथम व्यक्ति था, प्रथम यूरोपियन था, वो था हमारा वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। वो था एक पुर्तगाल देश का। ये जो है आपके यूरोप का सबसे पश्चिमी देश है, मैंने यूरोप के मैप में भी बताया है। और ये कहां से आया है, यहां से ये जो है पहले आपके पश्चिम की तरफ गया, और यही जो है पुर्तगालियों का जो द्वीप है ये है ओजेरस। फिर यहां से जो है ये कहा है नीचे जो है दक्षिण की तरफ घुमा, और जो है ये कहां पहुंचा, केप वर्दे। कहां पहुंचा? केप वर्दे, ये द्वीप है। फिर जाके यहां से सेंट हेलेना, इसकी खोज भी जो है पुर्तगालियों ने की थी। यहां से होते होते ये जो है आपके नीचे जो अफ्रीका का सबसे जो है दक्षिण में जो जगह है, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ क्या है? केप ऑफ गुड होप। और यहां से ये जो है पूरब की तरफ मुड़ा, और जो है हिंद महासागर से होते हुए कहां पहुंच गया, ये कालीकट। कालीकट कहां है? केरल के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा, और इसने जो है इंडिया की जो खोज की। ये क्यों आया था भारत? ये आया था व्यापार, यानी कि जो है व्यापार करने के लिए। व्यापार का एक व्यापार, ज्यादातर मसालों का व्यापार, और जो है कई बार पूछ जाता है ये दो, इसके दो का, एक ईसाई धर्म का प्रचार, एक जो है व्यापार करने के लिए जो है यहाँ आया था। इसने जो है समुद्री मार्ग की खोज भी की थी। किसने? वास्को डी गामा ने। जो 17 मई जो है 1498 ईस्वी को कहां पहुंचा? हमारे कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा, केरल में। ठीक है। और इस जो जब ये आया तो इसकी जो सहायता किसने की थी, कई बार पूछते हैं, एक की थी अब्दुल मनीक, ये एक गुजराती था। इसने यहां आने तक इसकी जो है मदद की थी। किसने? अब्दुल मनीक। और जब ये यहां पहुंचा तो यहां पर शासन किसका था? तो शासन था जमोरिन का शासन था। जमोरिन क्या है? ये जो है शासक नहीं था, ये जो है क्या था, ये जो है एक पद भी है,
शासक की पदवी को कहा जाता है जमोरिन का शासन था। लेकिन यहाँ पर जो शासन कर रहे थे ज्यादातर किसका हावी था, वो था अरबी लोगों का, जो यहाँ पर तब शासन था जब ये जो है यहाँ पहुंचा। कौन? वास्को डी गामा। फिर इसने क्या कर दिया, इसने जो यहाँ का जो ये शासक था जमोरिन, ठीक है, इसके साथ इसने व्यापार का एक वो समझौता किया और इनकी जो है बात बनी और इसने जो है व्यापार करना यहाँ पर शुरू कर दिया। बाद में जो है बहुत सारे जो है यूरोपियन कंट्री भी यहाँ पर आई। तो जो यहाँ भारत में इनका जो समुद्रिक जो साम्राज्य था उसका नाम भी पूछा जाता है कई बार भी। इसके साम्राज्य का नाम क्या था? ये था एस्तादो दा इंडिया। क्या था? एस्तादो दा इंडिया। तो एस्तादो दा इंडिया के नाम से जो है इनका यहाँ शासन चलता था। किसका? पुर्तगालियों का। ये फर्स्ट पुर्तगाली था आने वाला। वास्को डी गामा कब आया था? 17 मई। तारीख भी पूछी जाती है, 17 मई 1498 ईस्वी में यहाँ पहुंचा थे, हेल्प की थी इसने। अब अगला जो ये फर्स्ट जो वॉइस राय बना वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो 1505 से 1509 तक जो है यहाँ पर पुर्तगाली क्या रहा? वॉइस रहा। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऐसा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वास्तविक जो पुर्तगालियों का जो संस्थापक था यहाँ पर भारत में वो कौन था? तो उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आप लिख सकते जो मैं बोल रहा हूं, अगर आपको नहीं दिख रहा हो। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये जो है वास्तविक संस्थापक था, लेकिन खोज की वास्को डी गामा ने। फिर आपके पास जो ये भी वायसराय था, ये 1510 से आगे रहा। इसने क्या किया था? जो गोवा, जो इनकी बाद में जो है क्या बनी थी, एक जो है व्यापारिक केंद्रीय राजधानी बनी थी पुर्तगालियों की, गोवा। तो इसने बीजापुर का शासक वहां जो है शासन करता था, उसका नाम था आदिल शाह। उससे जो है गोवा छीन लिया था। तब तो इसको माना जाता है अल्फांस। कब? 1509 में, 1510 में, 1510 में। ये भी नहीं चल रहा, ये छीन लिया था इसने। कौन है भाई इसका जो है वास्तविक संस्थापक? इसको माना जाता है पुर्तगाली कंपनी, जो पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक यहाँ भारत में, उसको माना जाता है ये है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब 1556 में जो है यहाँ सबसे पहले इंडिया में क्या है, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी वो? कब की गई थी? 1556 में गोवा में की गई थी वो। ये भी याद रखना, क्योंकि 1556 पता होता कहाँ की गई थी, वो गोवा में की गई थी। और जो ये इन्होंने सबसे जो व्यापारिक कंपनी खोली थी वो खोली थी कोचीन में 1503। ये भी जो है एर्नाकुलम जो केरल का जिला है वहां पर खोली गई थी ये, जिसको कोची भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोची। अब यानी कि जो है कोचीन है, कोची कहा जाता है अब इसको। 1503 में इन्होंने पहली व्यापारिक जो कंपनी खोली गई थी, कहां पर? कोचीन में। ये भी पूछा जाता है कई बार। और अंग्रेजों की, डच की, हम जब उनका टॉपिक पर पहुंचेंगे तब करेंगे, यही रखना है इसमें यार। और जो सबसे पहले कौन यूरोपियन कंट्री आई? पुर्तगाल। और गई भी कौन? पुर्तगाल। याद रखना है, ये पूछा जाता है गई भी कौन? पुर्तगाली गई थी। जब ये 19 दिसंबर 1961 को इनके पास सिर्फ गोवा था, दमन और दीव था। पूछते हैं कई बार भाई इनके पास क्या था पुर्तगालियों के पास जब ये गई? उनके पास थी 3 जगह, दमन, दीव और गोवा। तो याद रखना है, ये जो है सबसे लास्ट में जाने वाले आपकी कंपनी भी थी। कौन सी? पुर्तगालियों की, जो व्यापार करने के लिए यहाँ आए थे। तो आज की वीडियो में हमने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे करेंगे भी। उसके बाद जो है जैसे डच आए, ये रखना, इसको जो है लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट। और ये चीजें इससे बस यही पूछा, पहली फैक्ट्री कब खोली गई और इंडिया की खोज कब की गई, और लास्ट में जो है इनके पास कौन थे, पहले आने वाले यूरोपियन कौन थे, लास्ट में जाने वाले कौन थे, इसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, यही। और जो है इसके साम्राज्यों को यहाँ जो है किसके नाम से जाना जाता है, और फिर जो है किसने जो है आने में इसकी जो है वास्को डी गामा की क्या की, हेल्प की, वो था अब्दुल मनीक। तो आज की वीडियो में इतना। थैंक यू।